नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान के सीटों पर ताजा अपडेट क्या है, एनडीए का ताजा अपडेट क्या है और महागठबंधन का ताजा अपडेट क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, अब तक वीडियो बनाने के पहले तक जिन सीटों पर जिच है और जिन सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी है और किन सीटों पर जिच छिड़ा हुआ है। देखिए, महागठबंधन के अंदर सीवान के 8 सीटों पर जो सहमति बनी है, उसमें सीवान, जीरादेई, दरौली और रघुनाथपुर, ये सीट जो है ये लगभग फाइनल हो चुके हैं। जिन सीटों पर सहमति बनानी है उसमें महाराजगंज की सीट, गोरियाकोठी की सीट और बरहरिया की सीट फंसी हुई है। दरौदा की सीट भी लगभग फाइनल हो गया है। देखिए, सीवान सीट से आरजेडी अपने पुराने लड़ाके अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतार रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा ही इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। माले के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दरौली से फिर सत्यदेव राम ही चुनावी मैदान में उतरते हुए आपको दिखेंगे। रघुनाथपुर से फाइनल ही है, सब कोई जानता है। आरजेडी ने यहाँ से ओसामा साहब का टिकट बहुत पहले फाइनल कर दिया है। और दरौदा से माले के प्रत्याशी के तौर पर क्या अमरनाथ यादव उतरेंगे या कोई और उतरेगा जो वहां से दावेदार है, इस बात पर माले के अंदर ही चर्चा करना है, लेकिन सीट ये चला गया है। अब देखिए, 3 सीटें बचती हैं, महाराजगंज, बरहरिया और गोरियाकोठी। इन्हीं तीनों सीटों पर चर्चा करनी है। क्या होगा? देखिए, महाराजगंज सीट पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना तय है। अब उस कांग्रेस के टिकट पर कौन लड़ेंगे ये तय करना है। क्या उस टिकट पर विशाल जायसवाल लड़ेंगे? क्या उस टिकट पर नीतीश द्विवेदी आ जाएंगे? या उस टिकट पर कोई कांग्रेसी ही लड़ेगा? यदि किसी कांग्रेसी को मौका मिलेगा तो क्या वे प्रद्युमन राय होंगे? क्या वे विदुशेखर पांडे होंगे? क्या वो यशवंत कुमार चमन होंगे? क्या वो विश्वनाथ यादव होंगे या कोई और होगा? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उस सीट को विशाल जायसवाल को दे दिया जाए, कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं कि प्रद्युमन राय यहाँ से उम्मीदवार बने। अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से यही मामला है। कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ा वर्ग विदुशेखर पांडे के पक्ष में है। अब देखना यह है कि क्या होता है। यशवंत कुमार चमन भी इस लाइन में थे, लेकिन अब उनका क्या होगा? जब बड़े बड़े महारथी इसमें लगे हुए हैं तो इनको कौन पूछता है? देखिए क्या मामला निकलता है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि विजय शंकर दुबे ने भी अभी हिम्मत नहीं हारी। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें महाराजगंज नहीं तो किसी दूसरे सीट से ही लड़ा दे, जैसे पिछले बार मांझी के बदले महाराजगंज लड़े थे। अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, गोरियाकोठी में लड़ाई तगड़ा है और ये लड़ाई आरजेडी के अंदर ही है। विपिन कुशवाहा यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे या हनी वर्मा? लड़ाई कुशवाहा समुदाय में इसको लेकर है। रेणु यादव भी एक प्रबल दावेदार है, अपनी बातों को वहां से लेकर तेजस्वी यादव तक पहुंचा चुकी है। लेकिन गोरियाकोठी की सीट से जो हमें खबर है, आरजेडी किसी कुशवाहा को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। देखिए, यहाँ से तो इंद्रदेव प्रसाद के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। यहाँ से मानिक चंद राय के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी यहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब देखिए, इसी में मामला गोरियाकोठी का फंसा है, फाइनल होगा। देखिए, एक लड़ाई
जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बरहरिया में है। बरहरिया में आरजेडी के विधायक हैं बच्चा पांडे। बच्चा पांडे वो नेता हैं जो तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अपनी करीबी हिना साहब को छोड़कर आरजेडी के ही प्रत्याशी को उन्होंने मदद किया था और इसी का खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उनका टिकट कट सकता है यदि हिना साहब का हाथ इनके सर पर नहीं रहा तो बरहरिया से इनका टिकट कट जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अरुण गुप्ता आरजेडी के संपर्क में है, वो किसी भी कीमत पर इस सीट को चाहते हैं। वैसे यहाँ से अशरफ अली भी हैं, यहाँ से लीलावती गिरी भी अपना चुनाव लड़ना चाहती हैं। कई और उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन देखिए मामला 2-3 के बीच ही फंसा हुआ है। अनवारुल हक जो हैं वो भी चुनावी मैदान में बरहरिया से उतरना चाहते हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि यदि किसी आरजेडी के सच्चे सिपाही को टिकट नहीं मिला तो विद्रोह होगा। अब देखिए क्या होता है। तो ये पूरा मामला महागठबंधन का है। यदि आप एनडीए खेमा में आते हैं तो एनडीए खेमा यहाँ से दोनों विधायकों का अपना टिकट फाइनल कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि गोरियाकोटी से देवेश कांत सिंह और दरौदा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह का टिकट फाइनल हो चुका है। रघुनाथपुर से कविता सिंह की टिकट की चर्चा सबसे अधिक है और जनता दल यूनाइटेड यहां से उनको अपना उम्मीदवार उतार सकती है। दावेदारी तो बीजेपी की भी है कि इस सीट से बीजेपी मनोज सिंह को चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन कविता सिंह और जीसू सिंह ये दोनों जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं। यहाँ से विक्रम कुंवर भी दावेदार थे, लेकिन उनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है। तो देखिए रघुनाथपुर में क्या होता है। इसके अलावे जो सीट फंसा हुआ है वो है बरहरिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए में ज़्यादा सीट फंसा हुआ है और एनडीए में सीट इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि 2 ही सीट पर विधायक था, इसलिए अन्य सीटों पर लोग अपना ऑप्शन देखते हैं और इसलिए दावेदारी मजबूत है। देखिए बरहरिया में श्याम बहादुर सिंह, इंद्रदेव पटेल और गजाधर सिंह, सचिन पटेल, ये 4 लोगों में टसल है। अब इन 4 लोगों में से किसे टिकट मिलेगा ये इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। श्याम बहादुर सिंह ने भी अपनी घुर्की लगा दी है। इंद्रदेव पटेल पुराने जदयू के नेता हैं। गजाधर सिंह के पास भी सब कुछ है, संपर्क भी है और पैसा भी है। सचिन पटेल भी संपर्क अपना रखते हैं। देखिए क्या हो रहा है। जीरादेई में भी इसी तरह की बातें हैं। रमेश कुशवाहा, नर्मदा कुशवाहा, विवेक शुक्ला, संगीता चौधरी जिला परिषद की जो अध्यक्ष है, या बिट्टू सिंह, एनडीए का कौन कैंडिडेट होगा। बिट्टू सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया है चुनाव वो लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले। तो इससे इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। रमेश कुशवाहा और नम्रता कुशवाहा ये दोनों चाचा और भतीजी हैं। रमेश कुशवाहा खुद टिकट चाहते हैं, नम्रता कुशवाहा भी चाहती हैं। इस सीट से कुशवाहा को ही चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है, क्योंकि जदयू अपने कोटे के कुशवाहा सीटों में एक सीट इसे भी रखा है। अब देखिए क्या होता है। महाराजगंज से मामला कुछ फंसा है। पहले ये सीट क्लियर था, अब भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्लियर है। जनता दल यूनाइटेड से यदि ये सीट गया तो हेमनारायण शाह नंबर 1 पर खड़े हैं, लेकिन इस सीट पर दावेदारी बीजेपी की भी है। बीजेपी की दावेदारी इसलिए है क्योंकि ये मंगल पांडे का गृह क्षेत्र है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं और बीजेपी में ये फैसला लिया गया है, अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, कि जो जहां का वोटर है वहां से चुनाव लड़ेगा। तो यदि मंगल पांडे को इस आधार पर चुनाव लड़ना पड़े तो ये सीट
मंगल पांडे भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जब वो उतरेंगे तो जनता दल यूनाइटेड को वो मना भी सकते हैं, बीजेपी इस सीट को अपने पाले में ले भी सकती है। वैसे यहाँ से बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण भी प्रबल दावेदार हैं। यहाँ से आशीष रंजन सिंह भी दावेदार थे, लेकिन अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है टिकट मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए महाराजगंज में क्या हो रहा है। दरौली में टिकट फाइनल है। जनक चमार को चुनावी मैदान में उतारेगी बीजेपी। जनक चमार गोपालगंज के पूर्व सांसद रहे हैं, अभी मौजूदा समय में एमएलसी हैं। दरौली में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं था रामायण माझी के मृत्यु के बाद जिस पर बीजेपी दाव लगा सके, इसलिए दाव लगाने के लिए जनक चमार को दरौली क्षेत्र में ले आया गया है। अब देखिए क्या होता है। सिवान क्षेत्र से भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि सिवान सदर क्षेत्र से मंगल पांडे के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मैंने भी आपको बहुत पहले भी बताया था कि मंगल पांडे सिवान सदर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यहाँ दावेदारी ओम प्रकाश यादव की भी है। सिवान के दो बार के पूर्व सांसद हैं। पिछला चुनाव काफ़ी कम वोटों के अंतर से हारे थे। यहाँ दावेदारी मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा का भी है। बंटी कुशवाहा व्यासदेव प्रसाद के बेटे हैं, जो यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी। तो ये पूरा गणित है सारण के सीटों का, एनडीए के सीटों का पूरा ताज़ा अपडेट है। जैसे ही फैसला होता है, क्योंकि फैसला तो जनता दल यूनाइटेड ने भी कर लिया है और फैसला बीजेपी ने भी ले लिया है, लेकिन दोनों के बीच सहमति बनाकर फाइनल डिसीजन करना है, जो कि आज होगा। और आज जब ये तय हो जाएगा तो इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी हमारे पास भी आ जाएंगे, सूत्र बता देंगे और आपके पास भी चले जाएंगे, क्योंकि घोषणा भी 12 से 13 तारीख तक ये हो जाना है। तो देखिए क्या होता है। कम से कम फर्स्ट फेज के प्रत्याशियों के नामों की तो घोषणा हो ही जानी है, तो फर्स्ट फेज में ही ये पूरे क्षेत्र आते हैं, इसलिए इनकी घोषणा हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।